ओम नमः शिवाय भक्तों, मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी होने के साथ साथ धन और वैभव की देवी भी मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, परंतु क्या आप अलक्ष्मी के बारे में जानते हैं? आइए सुनते हैं अलक्ष्मी की कहानी। अलक्ष्मी देवी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इनका अवतरण भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी का रूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। विद्वानों का कहना है कि माँ लक्ष्मी और माँ अलक्ष्मी कभी एक साथ नहीं रहती। ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहाँ गरीबी, कलेश और गंदगी होती है, वहाँ अलक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए हम दिवाली से पहले घर व ऑफिस की साफ सफाई करते हैं, जिससे अलक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं और दिवाली पर माँ लक्ष्मी हमारे घर और ऑफिस में पधारती हैं। भक्तों, आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी के अवतरण की कहानी। जब समुद्र मंथन हुआ तब वहाँ सभी देव और राक्षस उपस्थित थे। राक्षसों ने यह शर्त रखी कि जिसका भी पहले अवतरण होगा वह राक्षस कुल में रहेगी। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी ही अवतरित होंगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले माँ अलक्ष्मी अवतरित हुई। इनका रूप माता लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। पीले बाल, लाल आंखें और काला मुख, यह माता अलक्ष्मी का रूप जो माँ लक्ष्मी से विपरीत है। जब उनका अवतरण हुआ तब सभी ने उन्हें अस्वीकार किया। वहीं जब माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ तब सभी उनको स्वीकार करने हेतु तैयार थे। स्वयं का ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने यह श्राप दिया कि आगे से लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ नहीं रहेंगी। जहाँ अलक्ष्मी का वास होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी, और जहाँ भी नकारात्मक व गंदगी होगी वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहकर वे पाताल लोक की ओर चली गईं। हिंदू धर्म के भागवत महापुराण में देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माता अलक्ष्मी का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जहाँ देवी अलक्ष्मी वास करती हैं वहाँ अशुभ घटनाएं, पाप, आलस, गरीबी, दुख और बीमारी रहती है। इसलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न के साथ देवी अलक्ष्मी भी बाहर निकली थी। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना, जबकि माता अलक्ष्मी ने आसुरी शक्ति की शरण ली। यही वजह है कि उन्हें 14 रत्नों में गिना नहीं जाता। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने के कारण उन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। ऐसी भी कहानी है कि माता अलक्ष्मी समुद्र से मदिरा लेकर निकली थी, इसीलिए भगवान विष्णु की अनुमति से उन्हें राक्षसों को दे दिया गया था। ग्रंथों में लिखा गया है कि माता अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नामक एक महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब मुनि ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता अलक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती हैं जहाँ गंदगी, कलह, कलेश, दरिद्रता, अधर्म, आलस्य हो। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद भी घर में धन हानि, कलह, कलेश रहता है तो ऐसे घरों में माता अलक्ष्मी का प्रभाव हो सकता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन के एक पहर में इस पर माता अलक्ष्मी वास करती हैं। ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन तो माता अलक्ष्मी रात के समय करती हैं। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने में
यही वजह है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। मान्यता के अनुसार माता अलक्ष्मी को तिथि व घंटी मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को तीखी व खट्टी चीज़ें पसंद है, इसीलिए घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वो घर के बाहर से ही चली जाएं। अगर घर में माँ अलक्ष्मी से कैसे बचा जा सकता है? जहाँ गंदगी होती है तथा कलेश होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम नहीं रहता, ऐसे घर में अलक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए आप अपने घर व दफ्तर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। महीने में एक दफ़ा घर की अच्छे से सफाई करें। ऐसा करने से हम उन जगहों से अलक्ष्मी को जाने के लिए मजबूर करते हैं तथा माँ लक्ष्मी को आने का निमंत्रण देते हैं। यही कारण है कि घर के सभी सदस्य दिवाली से पहले घर व दफ्तर की साफ सफाई में लग जाते हैं। घर में टूटा फूटा हुआ फर्नीचर, पुराना सामान, टूटा कांच आदि जैसी वस्तुएं रखना नरक के समान बताया गया है। ध्यान रखें कि घर में टूटे फूटे बर्तन या फटे पुरानी चीज़ें ना रखें और घर को साफ सुथरा रखें। और अगर घर में पीपल का पेड़ उग आए तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय पूरे विधि विधान से दूसरी जगह पर लगाएं। पहले 45 दिन तक उसकी पूजा अर्चना करें, कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर इसे जड़ सहित निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। घर या ऑफिस में देवी लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति ना रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना रखें जिसमें वह उल्लू पर बैठी हों। देवी लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए। घर या ऑफिस में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति लगाएं जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी व धन बरसा रही हों। घर में हमेशा साफ सफाई रखें और परिवार में एकता बना कर रखें। जहाँ साफ सफाई और खुशहाली होती है वहाँ देवी लक्ष्मी वास करती हैं। भक्तों, अगर आपको ये कहानी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।